जागी बदन में ज्वाला, सैया तूने क्या कर डाला। इस गाने को आपने कई बार सुना और देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने में दिलों में ज्वाला भड़काने वाला डांस किस अदाकारा ने किया था? मना मना कर हारी, माने नहीं मन मतवाला। क्या आप बता सकते हैं कि ये गाना गाकर ही मैन धर्मेंद्र को आकर्षित करने वाली ब्यूटीफुल लेडी कौन है? रुक जा जरा, किधर को चला, मैं सत्ते तेरे पे बाबू रे बाबू रे। अगर आपको नाम ध्यान नहीं आ रहा हो तो इस गाने को देखिए। इस गाने को गाकर धर्मेंद्र किस एक्ट्रेस को चिढ़ा रहे हैं? चोंच जैसी नाक पे खो जाएगा तेरा दूल्हा। तो दोस्तों, इन गानों पर एक्टिंग करने वाली ब्यूटीफुल लेडी हैं सेल्वी जयललिता, जो बाद में तमिलनाडु की 6 बार चीफ मिनिस्टर बनी। ये तो ज्यादातर लोगों को पता है कि जयललिता पॉलिटिशियन बनने से पहले तमिल, कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों की सक्सेसफुल एक्ट्रेस रही थी, लेकिन कम लोग जानते हैं कि उन्होंने हिंदी मूवीज में भी काम किया था, जो काफी हिट रही थी, और हिंदी सिनेमा के एवरग्रीन डांस सॉन्ग में उन पर फिल्माए गए डांस की गिनती की जाती है। तेरे लिए रातों को भटको, आते जाते लोगों की नजरों में खट। दोस्तों, तमिलनाडु की 6 बार चीफ मिनिस्टर रही जयललिता के बारे में कौन नहीं जानता है। पॉलिटिक्स की कंडीशन, डायरेक्शन चेंज करने वाली जयललिता के पॉलिटिकल जर्नी के बारे में ही नहीं, बल्कि फिल्म जर्नी और स्पेशली हिंदी फिल्मों में जयललिता के सफर के बारे में बात करने जा रही हूँ। जयललिता का जन्म 24 फरवरी 1948 को मैसूर में हुआ था। उनके दादाजी नरसिम्हन रंगाचारी मैसूर रियासत के डॉक्टर और सर्जन थे। उनके नानाजी रंगास्वामी अयंगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में काम करते थे। उनके फादर जयराम एडवोकेट थे। जयललिता जब 2 साल की थी, फादर हैड पास्ड अवे। पिता के निधन के कुछ साल बाद उनकी मदर वेदवल्ली पहले क्लर्क के तौर पर और बाद में फिल्मों और नाटकों में काम करने लगी। जयललिता की मौसी अंबुजावल्ली उनकी मदर से पहले ही फिल्मों और नाटकों में काम करती थी। अंबुजावल्ली ने ही अपनी बड़ी बहन को परिवार चलाने के लिए फिल्मों में काम करने के लिए इंस्पायर किया था। उनकी मदर का फिल्मी नाम संध्या था। 15 साल की उम्र में जयललिता ने कन्नड़ फिल्म चिन्नदा गोम से डेब्यू किया। इस फिल्म को डायरेक्टर B.R. पंथुलू ने डायरेक्ट किया था। इसके बाद उनकी मां वेदवल्ली के चलते उन्हें और फिल्में मिलना शुरू हो गई। जयललिता पढ़ने में बहुत तेज थी। 10th क्लास एग्जाम में उन्होंने तमिलनाडु में फर्स्ट पोजीशन अचीव की थी, बट हर मदर फोर्स्ड हर टू वर्क इन फिल्म्स। जयललिता ने 1961 में कन्नड़ फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की। 1965 में उन्होंने अपनी पहली तेलुगु और तमिल फिल्म की। तमिल फिल्मों में अपना नाम रोशन करने से पहले वो एक डांस ग्रुप का हिस्सा थी। उन्होंने पहली बार कन्नड़ सुपरस्टार राजकुमार के फिल्म में काम किया। इसी साल उन्होंने तमिल फिल्मों के सुपरस्टार MG रामचंद्रन के साथ भी फर्स्ट टाइम काम किया। MGR और जयललिता की जोड़ी सुनहरे पर्दे पर जबरदस्त हिट रही। दोनों ने एक साथ 28 फिल्म में लीड रोल किया। जयललिता ने अपनी आखिरी फिल्म 1980 में की थी। उसके बाद वो पूरी तरह से पॉलिटिक्स में रम गई। अपने करीब 20 साल लंबे फिल्मी करियर में उन्होंने करीब 300 फिल्म्स में काम किया। जयललिता एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट एक हिंदी फिल्म में काम कर चुकी थी, लेकिन एज अ अडल्ट आर्टिस्ट उनकी फर्स्ट एंड लास्ट हिंदी फिल्म रही 1968 में आई टी प्रकाश राव की इज्जत। फिल्म की कहानी लव ट्रायंगल पर बेस्ड थी। फिल्म में जयललिता, धर्मेंद्र और तनुजा लीड रोल में थे। फिल्म में बलराज साहनी और महमूद भी सपोर्टिंग रोल्स में थे। फिल्म में जयललिता ने झुमकी नाम की आदिवासी लड़की का रोल किया था। ट्रेन डांसर होने के कारण जयललिता को फिल्म में 2 इम्पोर्टेंट सॉन्ग्स मिले थे। फिल्म का एक सॉन्ग डांस
जागी बदन में ज्वाला, सैया तूने क्या कर डाला सुपर हिट रहा। जागी बदन में ज्वाला, सैया तूने क्या कर डाला। इस डांस सॉन्ग की गिनती हिंदी फिल्मों के एवरग्रीन सॉन्ग्स में की जाती है। फिल्म में जयललिता पर एक और डांस सॉन्ग रुक जा जरा भी पिक्चराइज किया गया था, लेकिन इस सॉन्ग को जागी बदन में ज्वाला जैसी सक्सेस नहीं मिली। रुक जाओ दीवाने, फिर पछताएगा, ऐसी चाहने वाला। इस फिल्म का डायरेक्शन साउथ फिल्म इंडस्ट्री के फेमस डायरेक्टर टी रामाराव ने किया था। जब इस फिल्म की स्क्रिप्ट राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखी, तब उन्होंने झुमकी के डायलॉग मुमताज को ध्यान में रखकर लिखे थे, लेकिन साउथ के होने के कारण टी रामाराव चाहते थे आदिवासी लड़की का रोल साउथ की ही कोई एक्ट्रेस करे। रामाराव के दिमाग में फिल्म की कास्टिंग के टाइम एक ही नाम ध्यान आ रहा था और वह नाम था जयललिता का, और इसीलिए झुमकी की भूमिका के लिए जयललिता को ही कास्ट कर लिया गया। आते जाते राहों में छेड़ा, इन्हीं तेरी बातों से बड़ा ये बखेड़ा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 6 बार चीफ मिनिस्टर बनने वाली जयललिता ने कभी शादी नहीं की। इसको लेकर तमाम तरह की बातें हुई। हालांकि उन्होंने सुधाकरण को अडॉप्ट किया था और उन्हें अपने सगे बेटे की तरह ही प्यार करती थी। कहा जाता है कि जयललिता राजनीति में अपने गुरु MG रामचंद्रन के कहने पर आई थी। उन्होंने रामचंद्रन की पार्टी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम से पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी। ड्यूरिंग 1984 टू 1989 वो तमिलनाडु से राज्यसभा सांसद भी रही। 1991 में वो फर्स्ट टाइम तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर बनी और इसी के साथ उन्होंने सबसे कम उम्र में फीमेल चीफ मिनिस्टर बनने का रिकॉर्ड बनाया था। 1996 में जयललिता पर करप्शन का चार्ज लगा था। इस मामले में कोर्ट ने 4 साल की जेल और जुर्माना भी लगाया था। हालांकि 2015 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने उन्हें इस केस में रिहा कर दिया था। यह चार्ज उन पर डिस्प्रपोर्शनेट एसेट यानी आय से अधिक संपत्ति रखने के केस में लगाया गया था। बिकॉज ऑफ दीज एलिगेशंस जयललिता को चीफ मिनिस्टर पोस्ट से भी रिजाइन करना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद वो दक्षिण भारत में स्पेशली तमिलनाडु के लोगों के बीच भगवान की तरह पूजी जाती थी। जयललिता को उनके सपोर्टर अम्मा के नाम से बुलाते थे। तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन से लेकर अम्मा डेयरी तक जयललिता के पॉलिटिकल लेगेसी के विटनेस हैं। जब 2014 के लोकसभा इलेक्शन में पूरे देश में मोदी जी के नाम की लहर थी, उस दौरान कुल 39 लोकसभा सीटों में 37 सीटें जयललिता की पार्टी AIADMK ने जीती थी, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली हेल्थ रीजन से संघर्ष कर रही थी और 5 दिसंबर 2016 की रात शी टुक हर लास्ट ब्रीथ। जागी बदन में ज्वाला, सैया तूने क्या कर डाला। என்னண்டே சொல்லாமே எங்கே போरे, रुक जा जरा किधर को चला, मैं सत्ते तेरे पे बाबू रे बाबू रे। வீரம் என்னும் பாவை தன்னை கட்டிக் கொள்ளுங்கள், வெற்றி என்னும் மாலை தன்னை சூடிச் செல்। तो दोस्तों, आप जयललिता के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास जयललिता से जुड़ी कोई और इन्फॉर्मेशन हो तो अवश्य शेयर करें।